संस्कारियन, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले स्टे होम स्टे सेफ। मैं आपकी साइंस टीचर और आप दोनों एक ही चीज को मिस कर रहे हैं और वो है संस्कार कैंपस। डोंट वरी स्टूडेंट्स, इंडिया जल्दी ही कोरोना मुक्त होगा और अपन अपनी ऑफलाइन क्लासेस एट संस्कार कैंपस जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे ऑनलाइन वीडियोस देखते रहें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। आप वेलकम ऑल कि आप सब 9th क्लास में आ गए हैं। आपके 9th में साइंस में 15 चैप्टर है, जिनमें से 4 चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री पार्ट से बिलोंग करते हैं। 6 चैप्टर्स हैं आपके जो बायो पार्ट से रिलेट करते हैं, आपको आपकी बायो की फैकल्टी पढ़ाएंगी, और रिमेनिंग 5 चैप्टर्स हैं जो कि आपके फिजिक्स से डील करते हैं। ओ माय गॉड, फिजिक्स दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, द किंग ऑफ साइंस। कैसे बताऊं बच्चों मैं आपको कि फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। वो दिन रात का होना, वो ठंडी गर्म बरसात का होना, वो लहरों का बनना, वो ज्वालामुखी का फटना। आप जो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, ये लाइट जो आप देख पा रहे हैं, ये सब एक्सप्लेन हुआ है बाय फिजिक्स। तो कैसे नहीं कहें अपन कि फिजिक्स दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन तभी जब इसको फील लेके पढ़ा है आपने। अदरवाइज ये सब्जेक्ट टफ लगने लग जाता है। आपके 5 चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, जो कि आपके चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट होते हैं। चैप्टर नंबर 8 है आपका मोशन, चैप्टर नंबर 9 है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर नंबर 10 है आपका ग्रेविटेशन, चैप्टर नंबर 11 है आपका वर्क पावर एंड एनर्जी, और चैप्टर नंबर 12 है साउंड, जो कि 5 के 5 चैप्टर्स आपके फिजिक्स से बिलोंग करते हैं। इनको अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर है आपका मोशन। मोशन का मतलब क्या है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं ही हूं, मैं यहां खड़ी हूं और मैं मूव करके यहां आ गई हूं, तो आपका क्या चेंज हुआ है, यानी कहने का मतलब है मैंने क्या चेंज किया है, ऑब्जेक्ट ने क्या चेंज किया है, पोजीशन। पहले ऑब्जेक्ट यहां था और ऑब्जेक्ट मूव करके यहां आ गया है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट ने चेंज की है अपनी पोजीशन। क्या मैं सेम टाइम पे वहां और यहां थी? हो सकता है कुछ सेकंड्स का ही फर्क हो, लेकिन टाइम भी चेंज हुआ है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है और अपनी पोजीशन चेंज करता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इट्स कॉल्ड मोशन। मोशन के क्लासिफिकेशंस हैं, वो अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर में कि मोशन कैसे अपन एक्सप्लेन करेंगे कि मोशन का कौन सी कैटेगरी कैसे आएगी, कौन सी कैटेगरी कैसे आएगी। लेकिन उससे पहले अपन प्रीवियस क्लासेज के कुछ टर्म्स हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं बार बार उन टर्म्स को यूज में लेने वाली हूँ पूरे चैप्टर में। अगर आपको वो टर्म्स नहीं पता होंगी तो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो आपकी फर्स्ट टर्म है वो है आपकी मैग्नीट्यूड। बहुत बार बच्चों आपका सुना हुआ है ये नेम, बार बार पूरे चैप्टर में काम में आएगा कि मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड। आप सोचोगे मैम ये क्या बला है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड एक कॉम्बो है किस किस का, न्यूमेरिक वैल्यू प्लस यूनिट। मैग्नीट्यूड आपका कॉम्बो है 2 चीजों का, न्यूमेरिक वैल्यू प्लस यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जाके कहा किसी से कि वैसा 2 kg एप्पल देना, यहां पे 2 आपकी क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू, और केजी आपकी क्या है, यूनिट। इसका मतलब ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट मिला के ही आपका क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड। कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने जाके कह दिया कि मुझे केजी एप्पल देना, आपसे शॉपकीपर जरूर पूछेगा कि वैसा 1 kg, 2 kg, 3 kg आपको कितना केजी चाहिए,
क्योंकि आपकी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है विदाउट न्यूमेरिक वैल्यू। आपने जाके कह दिया कि मुझे 1 शुगर देना, आपसे शॉपकीपर जरूर पूछेगा कि पागल हो क्या, ग्राम में चाहिए या आपको केजी में चाहिए, यूनिट नहीं है, इसका मतलब आपने यूनिट को मिस कर दिया, तब भी आपकी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, इनसफिशियंट इंफॉर्मेशन है। तो आपको क्या करना पड़ता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है फिजिक्स में, और वो क्या है आपका न्यूमेरिक वैल्यू प्लस यूनिट का एक कॉम्बो है। लेकिन समटाइम्स, कभी कभार क्या होता है कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन नहीं कर पाते, तो उनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसी अदर चीज की भी, अदर थिंग की भी जरूरत पड़ती है। वो क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें, मान लो मैंने कहा कि आपकी क्लास के 2 स्टूडेंट्स, आपकी क्लास के 2 स्टूडेंट, क्लास 9th स्टैंडर्ड के 2 स्टूडेंट्स हैं, यहां खड़े हैं और एक तीसरे स्टूडेंट पे ये फोर्स लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं 4 न्यूटन। इस स्टूडेंट पे ये दोनों स्टूडेंट फोर्स लगा रहे हैं 4 न्यूटन। मैंने आपसे पूछा कि इस स्टूडेंट पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है, ऑब्वियस सी मैम आपका आंसर होगा 1 न्यूटन। लेकिन देखते हैं क्या ये हमेशा सही है ये बात, ये 1 न्यूटन ही आएगा इसका आंसर, मे भी 0 न्यूटन हो सकता है। क्यों, मान लो वो स्टूडेंट यहां खड़ा है और इस पे 4 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 4 न्यूटन का इधर फोर्स लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। उस स्टूडेंट पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो गया, 0। क्यों, क्योंकि एक 4 न्यूटन से इधर खींचने में लगा हुआ है, एक 4 न्यूटन से इधर खींचने में लगा हुआ है, तो नेट फोर्स उस बॉडी पे कितना लग रहा है, 0 न्यूटन। और अगर ये 4 न्यूटन के दोनों ही फोर्स सेम डायरेक्शन में लगाते, तब अपन कहते हैं कि उस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है, 1 न्यूटन। तो एक ही प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं कि 4 न्यूटन के फोर्स लग रहे हैं एक ऑब्जेक्ट पे, आंसर आ रहा है 1 न्यूटन। 4 न्यूटन के 2 फोर्स लग रहे हैं, आंसर आ रहा है 0 न्यूटन। किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन पे, कि इन विच डायरेक्शन फोर्स इज एक्टिंग। नहीं फील आई, नहीं आया फील, नहीं आया समझ में, मैम क्या बात कर रहे हो, कहां डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही, हमें नहीं आई समझ में। कोई नहीं, देखते हैं अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये अपना कल्याण सर्किल है, सबका देखा हुआ है कल्याण सर्किल। अच्छा, ये आपकी बस स्टैंड रोड जा रही है, ये आपकी मार्केट जा रही है रोड, ये आपकी स्टेशन जा रही है रोड, और ये अपने संस्कार आ रही है रोड। यहां पे एक सरदार जी थे, कल्याण सर्किल पे एक सरदार जी थे। उन्होंने एक ऑटो वाले से पूछा कि भाई साहब यहां से संस्कार कितनी दूर है, तो इन्होंने आंसर दिया 6 किलोमीटर। ऑटो वाले ने सरदार जी को क्या आंसर दिया कि भाई साहब यहां से 6 किलोमीटर पड़ेगी आपकी संस्कार। सरदार जी जल्दी में थे, इन्होंने बस आंसर सुना कि 6 किलोमीटर जाना है और सरदार जी चल दिए इधर। सरदार जी यहां 6 किलोमीटर चल चुके हैं और यहां पहुंच गए। यहां आने के बाद फिर से सरदार जी ने पूछा कि संस्कार स्कूल कितनी दूर है, तो इनको आंसर मिला 12 किलोमीटर। तो सरदार जी को समझ में आ गई बात कि मैं रॉन्ग डायरेक्शन में आ गया,
क्योंकि अगर मैं राइट डायरेक्शन में होता, सही डायरेक्शन में होता, तो डिफरेंस 0 आना चाहिए था, क्योंकि मैं 6 किलोमीटर चल चुका हूं। इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ गया हूं, मैं 6 किलोमीटर और अपोजिट डायरेक्शन चल के आ गया। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी सरदार जी के पास। सरदार जी को डायरेक्शन पूछ लेते उसी टाइम पे कि 6 किलोमीटर तो है वैसा, लेकिन 6 किलोमीटर जाना किधर है, इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, या इस डायरेक्शन में जाना है। तो आप इस डायरेक्शन में चल के आते सरदार जी, 6 किलोमीटर आते, संस्कार स्कूल मिल जाती, इतनी परेशानी झेलने की जरूरत ही नहीं थी। तो आपकी 6 क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू। किलोमीटर क्या है आपकी, यूनिट। और उसके साथ साथ किस चीज की जरूरत पड़ी थी अपने को, डायरेक्शन। डायरेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, एग्जांपल दिया है मैंने आपको। तो कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आपकी ऐसी हैं जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन। और उन क्वांटिटीज, उन फिजिकल क्वांटिटीज को अपन एक नया नाम देंगे, वो है आपका वेक्टर। पूरे चैप्टर में मैं बात करूंगी कि वेक्टर वेक्टर वेक्टर। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज को क्या बोलेंगे, जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, वो होंगी आपकी स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं आपकी और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, यानी आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को थ्रू आउट द फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन फिर भी अपन रिवाइज कर रहे हैं चीजों को, क्योंकि अपने को पता होनी चाहिए। इन फिजिकल क्वांटिटीज को, यानी स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज को सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, तो वो आपकी क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाउट भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, कैसे भी आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं। ओके, अब इन्हीं वेक्टर और स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज के बेस पे अपन 5 पैरामीटर्स पढ़ेंगे। डिस्टेंस आपकी, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है। ओ माय गॉड मैम, इतने पैरामीटर्स हमें कैसे याद रहेंगे? क्या आपको फर्स्ट डे आपकी क्लासमेट्स के नाम याद हो गए थे क्या? नहीं ना, आपको 1 बाय 1 हमसे रोज मिलते गए, याद होते गए। ऐसे ही आपको इन पैरामीटर से आप रोज मिलते रहेंगे, इनसे दोस्ती करते रहेंगे, तो ये जल्दी ही आपसे मुलाकात कर लेंगे। ठीक है, तो 5 पैरामीटर से 1 बाय 1 पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में अपन सिर्फ 2 ही पैरामीटर पढ़ने वाले हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट वीडियो में अपन स्पीड और वेलोसिटी की बात करेंगे, लेकिन फर्स्ट पैरामीटर है आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है कि एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, और टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, ये अपनी क्लास का अंकित है, मैं भी हो। अंकित चला यहां से और 6 किलोमीटर की डिस्टेंस चल, 6 किलोमीटर की पाथ कवर करके और यहां पहुंच गया। मे भी हो सकता है ये इस पाथ से गया हो 8 किलोमीटर, मे भी हो सकता है ये ऐसे पाथ से गया हो 16 किलोमीटर। मैं इनको पाथ नेम कर देती हूं, पाथ 1, पाथ 2 एंड पाथ 3। कौन है वैसा भी अपना अंकित? अंकित गया है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, दोस्त का घर है पॉइंट बी पे, वहां जाना है उसको। अभी नहीं जाने दे रहे लॉकडाउन में, कोई बात नहीं है, जब लॉकडाउन ओपन होगा तब अंकित जाएगा। उसके 3 पाथ हैं जाने के। ये पाथ 1 से भी अंकित अपने दोस्त के घर जा सकता है,
पाथ 2 से भी जा सकता है और पाथ 3 से भी जा सकता है। जाना है उसको पॉइंट बी पे जहां पे इसके दोस्त का घर है। अगर वो पाथ फर्स्ट से जाता है तो उसको पाथ कवर करना पड़ता है 8 किलोमीटर का, यानी उसकी डिस्टेंस हुई है 8 किलोमीटर। अगर वो पाथ सेकंड से जाता है तो उसको डिस्टेंस पाथ कवर करना पड़ रहा है वो आपका है 6 किलोमीटर, यानी उसकी डिस्टेंस आ रही है 6 किलोमीटर। अगर वो पाथ 3 से जाता है तो उसका पाथ आता है, डिस्टेंस आता है पाथ का 16 किलोमीटर। अब आप सोच रहे होंगे जब ये डिस्टेंस पड़ी है, ये छोटा पाथ पड़ा तो यहीं से चला जाएगा। हो सकता है उसकी मौसी का घर हो इधर, उसको इधर से मौसी से मिलते हुए जाना हो सकता है इधर गोलगप्पे वाला खड़ा हो, उसको इस पाथ से जाना हो। उसकी मर्जी किस पाथ से जाएगा, लेकिन वो जितना एक्चुअल पाथ कवर करेगा वो उसकी डिस्टेंस आएगी। तो तीनों पाथ की डिस्टेंस की बात करें तो तीनों पाथ की डिस्टेंस अलग अलग है। पाथ फर्स्ट की 8 किलोमीटर, पाथ सेकंड की 6 किलोमीटर और पाथ थर्ड की है आपकी 16 किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां से गाड़ी लेके निकली हूं, जयपुर जाना है मुझे, यहां से गाड़ी लेके निकली हूं, जयपुर जाना है। ऑन रोड जैसे जैसे रास्ता मुझे मिलता जाएगा मैं जाती जाऊंगी। जाके मैंने गाड़ी में किलोमीटर्स चेक किए जयपुर पहुंचने के बाद कि मैं कितने किलोमीटर चल के आई हूं, कितना मैंने एक्चुअल में पाथ कवर किया है, कितनी मेरे पाथ पे गाड़ी ट्रेवल होके आई है, वो डिस्टेंस मेजर करेगी। क्या बात समझ में आ गई? तीनों ही डिस्टेंस हैं, तीनों पाथ अलग अलग हैं, तीनों पाथ की डिस्टेंस अलग अलग है। मे भी 2 पाथ की सेम हो सकती है, मे भी तीनों पाथ की सेम हो सकती है, मे भी तीनों पाथ की डिफरेंट हो सकती है। डिपेंड करता है आपका पाथ कैसा है। ये है आपकी डिस्टेंस। तो डेफिनेशन क्या होगी? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस और टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ओके, अब देखो इनमें से सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? इनमें से सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? सबको दिख रहा है पाथ सेकंड, क्योंकि सबसे छोटी डिस्टेंस आ रही है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस आ रही है किसकी? पाथ सेकंड की। शॉर्टेस्ट पाथ है आपका 6 किलोमीटर। तो इस जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने का, आपका शॉर्टेस्ट पाथ है, उसको अपन नया पैरामीटर बोलेंगे, वो है आपका डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए बच्चों 3 पाथ्स हैं, मेरी बात पे गौर करना। 3 पाथ्स हैं आपके पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है आपका पाथ नंबर 2। और जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, उसको अपन क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और इसको अपन क्या बोलेंगे? इनिशियल पॉइंट, और इसको बोलेंगे फाइनल पॉइंट। ये इनिशियल पोजीशन है आपकी, ये फाइनल पोजीशन है, ये आपका सोर्स है, ये आपका डेस्टिनेशन है। कुछ भी लिखा हो बुक में इनमें से वर्ड। ओके, तो आपका सोर्स टू डेस्टिनेशन और फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको अपन बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इनमें से कौन सा है? पाथ नंबर 2, जबकि डिस्टेंस तीनों ही है। गई मैं जयपुर ही थी, अभी भी मैं जयपुर ही जाऊंगी। मैं डिस्टेंस में जयपुर गई थी और मैं डिस्प्लेसमेंट में भी जयपुर ही जाऊंगी, लेकिन इस बार मैं बाई रोड नहीं जाऊंगी। इस बार मैंने एक टारगेट बना लिया कि मुझे जयपुर ही पहुंचना है और गाड़ी ले ली है मैंने, और मुझे पता है इस डायरेक्शन में जयपुर पड़ेगा। यहां से सीधा मैं बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ से जाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरे को जितना जल्दी पहुंचना है, जो सबसे छोटा पाथ है, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, वो मुझे कवर करना है। चाहे रास्ते में घर आ जाए किसी का, चाहे सुंदर कन्या आ जाए, चाहे बूढ़ी अम्मा आ जाए, सबको क्रॉस करते हुए जाना है मुझे। यानी मुझे एक स्ट्रेट लाइन पाथ कवर करनी है, मुझे शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट
डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है, क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होगा, ये अपन जब प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तब अपन देखेंगे। वैसे अपन को डायग्राम से दिख रहा है क्लियर कि इनमें रिलेशन क्या आएगा, लेकिन हम जब प्रॉब्लम्स देखेंगे तब अपने आप को समझ में आ जाएगा। ओके, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही पाथ को मेजर करते हैं कि पाथ कितना कवर किया है। एक शॉर्टेस्ट पाथ को मेजर करता है और एक एक्चुअल पाथ कवर को मेजर करता है। दोनों की ही ऐसा यूनिट मीटर, जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों की ही ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, जिसको एम से मेजर करते हैं। ऐसा यूनिट का मतलब होता है आपकी स्टैंडर्ड यूनिट, और स्टैंडर्ड यूनिट है इसकी मीटर, यानी आप किस में मेजर करोगे, मीटर में। दोनों की ही, चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, और उसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब आपसे एनसीईआरटी में या आपसे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में डिफरेंस पूछा जाता है दोनों में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आप सबसे पहले तो दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे कि दोनों के डेफिनेशन से रिलेटेड क्या है, डिफरेंस है। तो फर्स्ट तो ये हो गया कि डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ कवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। सेकंड कहानी, दोनों की ऐसा यूनिट मीटर है, नो प्रॉब्लम। थर्ड कहानी, डिस्टेंस में क्या हो रहा है, कहीं डायरेक्शन डिपेंड करती है क्या। अभी पाथ बनाया था अपन ने, ये आपका ए था, ये बी था, कभी किधर, कभी किस डायरेक्शन में, कभी किस डायरेक्शन में, कभी किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो डिस्टेंस आपकी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। आपने कह दिया, मान लो ये 16 मीटर डिस्टेंस है इनके बीच में, ए से बी के बीच में, तो ये आपने क्या मेजर की है, न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट। तो ये तो कॉम्बो है किसका, न्यूमेरिक वैल्यू प्लस यूनिट का। और ये क्या बनाता है बच्चों, पहले बात कर चुके हैं, ये क्या चीज है, मैग्नीट्यूड। ओके, इसमें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, अपन कभी यहां जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, कभी यहां जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं। अपने का अपना टारगेट है, अपने को ए से बी पहुंचना है, कैसे भी जाए। कोई सा भी पाथ फॉलो करें, आप इधर से आ सकते हो, आपका पाथ 1 था, आप यहां से जा सकते हो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टेस्ट पाथ है, यानी आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा। आपकी डायरेक्शन डिसाइडेड है, आपको डायरेक्शन फॉलो करनी पड़ेगी। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, किसमें, डिस्प्लेसमेंट में, क्योंकि आपको शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना है, यानी आपको इसी डायरेक्शन में जाना है। मस्ट है किसमें, डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मैं पहले बोल चुकी हूँ कि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। चले, तो इन्हीं से रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे और बाकी डिफरेंस अपन न्यूमेरिकल से निकालेंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू से क्या है। अब आगे मैथ्स है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। एक्चुअल जो फील आनी थी वो अपने को आ चुकी है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, आपका डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब फर्स्ट प्रॉब्लम है, देखो आगे। वैसे मैंने नोट्स में सारी प्रॉब्लम्स लिख दी हैं, सारी डेफिनेशंस लिख दी हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप उनको फिर नोट आउट कर लें। अब आपकी क्या है, फर्स्ट प्रॉब्लम है, ए बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी। एक बॉडी है जो आपकी 4 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है फ्रॉम ए टू बी। तो मैंने ए पॉइंट मार्क कर लिया है और मैंने बी पॉइंट मार्क कर दिया। वो बॉडी आपकी ए से बी चल रही है, कितनी ट्रेवल कर रही है, 4 किलोमीटर। देन मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर की डिस्टेंस चल रही है एट राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री के एंगल पे, ए बी से राइट एंगल पे। ए बी से राइट एंगल आपका ये भी हो सकता है और ए बी से राइट एंगल ये भी हो सकता है। और कितनी चल रही है आपकी, 3 किलोमीटर एट राइट एंगल टू द ए बी। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कहीं डायरेक्शन मेंशन नहीं किए, तो आप कोई सी भी डायरेक्शन ले सकते हो। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ऊपर वाली डायरेक्शन ले ली है, इससे राइट एंगल पे चलेगा कितना, 3 किलोमीटर। पूछा क्या है आपसे, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस की डेफिनेशन ही बताइए मैंने बच्चों कि एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज डिस्टेंस। तो कितना चला है वो, इसको मैं पॉइंट सी मार्क कर देती हूं। कितना चला है, ए बी यानी ए से बी गया है और बी से सी यानी ए बी प्लस बी सी। किसकी वैल्यू है ये, डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी। एक्चुअल पाथ कवर्ड यानी एक्चुअल पाथ वो ऐसे था, ए से बी गया है और बी से सी गया है, क्योंकि लैंग्वेज में लिखा हुआ है अपने पास, प्रॉब्लम में लिखा हुआ है कि ए से बी गया है और बी से सी गया है। ए से बी कितना चला है, 4 किलोमीटर। बी से सी कितना चला है वो, 3 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आई है, 7 किलोमीटर। तो आपसे फर्स्ट पैरामीटर यही पूछा था, कैलकुलेट डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है आपका, एक्चुअल पाथ कवर्ड। एक्चुअल पाथ कितना था, पहले 4 किलोमीटर चला, फिर राइट एंगल लिया, फिर 3 किलोमीटर चला, दोनों को ऐड कर दिया, टोटल डिस्टेंस आ गई आपकी 7 किलोमीटर। नेक्स्ट आपसे पूछा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियली कहां से चला था वो, पॉइंट ए से। फाइनल पोजीशन उसकी क्या है, सी पे पहुंच गया वो। इनका शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। कैसे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे कि आपके फाइनल पॉइंट को आप इनिशियल पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, यही शॉर्टेस्ट पाथ है। ये आपको कैलकुलेट करना है कि ये कितना होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ ही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और किसके बीच में, कहां से कहां तक, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बिल्कुल ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि अपन ने ड्रॉ किया राइट एंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई हो सकती है, क्योंकि अपने को ये कैलकुलेट करनी है। ये कैलकुलेट करनी है यानी अपने को डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो क्या पाइथागोरस यही कहती है AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बताया आपको, पढ़ा है आपने मैथ्स में, ठीक है। AB की वैल्यू कितनी है आपकी, 4 स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है, 3 स्क्वायर। कितना हो गया, 16 प्लस 9 कितना आया, 25। किसकी वैल्यू आई है, AC स्क्वायर। रूट लेंगे आप तो कितना आएगा, 5। यूनिट क्या चल रही है आपकी, किलोमीटर। फिजिक्स में आपके मार्क्स कटेंगे अगर आपने न्यूमेरिकल के आंसर कैलकुलेट कर लिए हैं, लेकिन आप यूनिट लगाना भूल गए हैं कि यूनिट क्या है, तो आपके 50% मार्क्स भी रिडक्ट कर सकता है, कम कर सकता है, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। इसलिए आपका यूनिट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब यूनिट का स्पेशली ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप अभी 9th स्टैंडर्ड में आए हैं, अभी से आदत डाल लेंगे तो आपकी 11th 12th में भी ये आदत मेंटेन रहेगी। ओके, एनी डाउट? कैसे बोले मैम, हमें डाउट है तो भी कोई बात नहीं, आप मुझे, मैं टाइमिंग बताऊंगी, आप उसमें मुझे कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। चले, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करना आ गया है। बाकी मैं आपको प्रॉब्लम्स दूंगी, आप उनके मुझे सॉल्यूशन करके भेजेंगे, तब मुझे पता लगेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, वही अपना अंकित बनाते हैं, अंकित को पॉइंट ए पे खड़ा है, वही अपना अंकित पॉइंट बी पे पहुंच गया है। 6 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके गया है, 8 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके गया है और 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके गया है। इनमें से डिस्टेंस कौन सी है, तीनों ही डिस्टेंस है, क्योंकि एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट
इट्स कॉल्ड डिस्टेंस। तो इधर से गया तो ये डिस्टेंस है, ये गया तो ये इस पाथ से गया है तो ये, तीनों ही डिस्टेंस है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है मैंने आपको, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इनमें से डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, शॉर्टेस्ट पाथ, यानी 6 किलोमीटर आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ को ही डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, यही है आपका डिस्प्लेसमेंट। बाकी तीनों डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी हो सकती है, डिस्टेंस है ये, क्योंकि अगर इस पाथ से गया तो एक्चुअल पाथ इसने ये कवर किया, ठीक है। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मैंने डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट किया, डिस्प्लेसमेंट को एस से, तो डी इज ग्रेटर देन एस, यानी डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर, सॉरी डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। 8 ग्रेटर देन है 6 से, क्या फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है आपका, बिल्कुल सही। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है, ये बात तो सही है। देखते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं। तो क्या अंकित इस रास्ते से गया है, इस पाथ से गया है, तो क्या उसकी डिस्टेंस 6 किलोमीटर आएगी, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट 6 किलोमीटर आएगा, बिल्कुल। दोनों ही क्या है, इक्वल है, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इक्वल है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, तो यही तो लिखा हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। लास्ट ऑप्शन को चेक करें, डी इज लेस देन एस, यानी डिस्प्लेसमेंट आपकी, डिस्टेंस आपकी डिस्प्लेसमेंट से लेस देन है, क्या ये बात सही है। क्या डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटी हो सकती है, नहीं, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ ही आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो वो कैसे उससे डिस्टेंस छोटी हो सकती है, उससे कैसे स्मॉल हो सकती है। तो आपका स्टेट आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि ये भी सही है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है, इक्वल भी तो हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, लेकिन ग्रेटर भी तो हो सकती है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से, तो ये भी हमेशा वैलिड नहीं है, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या है, सही। अपन एग्जाम दे रहे होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, अपने को पता है कि हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है, अपने को डेफिनेशन पढ़ी हुई, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है, तो ये आंसर टिक कर देते हैं। जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो अपने को ये ऑप्शन मिलता है। तो क्या समझ में आ गई है मेरी बात, कि डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल होगी किसके, डिस्प्लेसमेंट के। अगर इस पाथ की बात करें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, इस पाथ की करें तो डिस्टेंस आती है 8 किलोमीटर और शॉर्टेस्ट पाथ कितना है दोनों के बीच में, 6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी आ रही है आपकी, 8 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट 6 किलोमीटर। अगर इस पाथ की मैं बात करूं तो डिस्टेंस आपका कितना है, 10 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है इनके बीच में, 6 किलोमीटर। क्या ये दोनों ही प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई है। चलिए मूव करें थर्ड प्रॉब्लम पे। थर्ड प्रॉब्लम आपकी क्या कह रही है, एक फार्मर है, एक किसान है, अपना फार्मर है, कितना मीटर चल रहा है, 500 मीटर, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ। एक फार्मर है, गोज 500 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो सबसे पहले तो आप पेपर पे डायरेक्शन मार्क करना सीखें। आप क्या करेंगे, डिवीजन कर लेंगे पेपर का और आपके पेपर में ऊपर करेंगे नॉर्थ। अगर आपने किया है तो, जरूरी नहीं आप हमेशा इधर ही नॉर्थ करें, लेकिन अगर आपने किया है नॉर्थ तो उसके जस्ट सामने आप किसको मेंशन करेंगे, साउथ। और जहां अपन लिख रहे हैं उसके राइट साइड में आपको करना है ईस्ट और रिमेनिंग आपकी क्या हो गई है, वेस्ट। हमेशा आपको ऐसा ही करना है। आपने नॉर्थ कर लिया कहीं भी पेपर में, मान लो आपने इधर कर लिया नॉर्थ, तो इसके सामने वाला क्या होगा, साउथ। आपने अगर इधर नॉर्थ कर दिया तो ये साउथ है, और यहीं पे खड़े हो जाएं नॉर्थ की साइड फेस करके अपना, इसका राइट कौन सा है, ये, तो ये हो जाएगा आपका ईस्ट और ये क्या हो जाएगा, वेस्ट। लेकिन ज्यादा सही रहेगा आप ऊपर वाली डायरेक्शंस को लेके चलें, क्योंकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा कहीं भी। आप देखें, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। फार्मर किधर चल रहा है आपका, नॉर्थ, कितना, 500 मीटर। क्या डायरेक्शंस को मैं छोटा बना दूं थोड़ा बोर्ड पे, और फिर अपन देखते हैं और उसी प्रॉब्लम को अपन ड्रॉ करते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी आती हैं आपकी। आप जब भी आप एग्जाम दोगे कॉम्पिटिशन एग्जाम में, आपको भर भर के ऐसी प्रॉब्लम्स मिलेंगी। तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट,
और वेस्ट। अब देखो किधर चल रहा है आपका फार्मर, 500 मीटर नॉर्थ। नॉर्थ तो ऊपर है, नॉर्थ ऊपर है, कैसे चला है 500 मीटर। तो ये मैंने 500 मीटर यहाँ पे मेंशन कर दिया। 400 मीटर ड्यू ईस्ट, कितना चल रहा है 400 मीटर किधर चल रहा है, ईस्ट में। तो ईस्ट किधर है अपनी, इधर। चला कितना है वैसा 400 मीटर ईस्ट एंड 200 मीटर टू साउथ। तो फिर कितना चल रहा है 200 मीटर चल रहा है, वो भी किधर, साउथ। तो साउथ किधर है आपकी, नीचे। अब ऐसा नहीं कि यहां से साउथ चला दो, बंदा यहां पहुंच चुका है, यहां से साउथ में मत चला देना बच्चों। बहुत गलतियां करते हैं अपन की, अब समझते हैं क्लास में समझ में आ जाता है अपने को, लेकिन बाद में जाके यहीं से साउथ स्टार्ट कर देते हैं। अरे यहां पहुंच गए, यहां कैसे आ जाएगा। जब यहां बंदा पहुंच चुका है तो यहां कैसे आ जाएगा। तो कितना चला है साउथ में, साउथ किधर है आपकी, नीचे की साइड। कितना चला है 200 मीटर। एनी डाउट। रीच टू हिज फील्ड, यहाँ पे किसान का खेत है, वैसा फार्मर है, तो यहां से चला है अपने फील्ड में पहुंचा है और यहां पहुंच गया। मैं इसको ए पॉइंट मार्क कर देती हूँ और ये इसकी फाइनल पोजीशन है जो ये बी पे पहुंच गया। व्हाट इज द डिस्टेंस ही हैज टू वॉक रीच द फील्ड, उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है अपने फील्ड पे पहुंचने के लिए। तो डिस्टेंस की तो डेफिनेशन यही है कि कितना एक्चुअल पाथ कवर किया है। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। तो कितना पाथ कवर किया है, पहले यहां गया, यहां से यहां गया और यहां से यहां पहुंच गया। तो एक्चुअल पाथ कितना कवर किया है उसने, 500 प्लस 400 प्लस 200, 5 4 9 9 और 2 1100। तो 1100 मीटर वो क्या चल के गया है, डिस्टेंस। कितनी कवर की है फार्मर ने डिस्टेंस, 1100, क्योंकि जो एक्चुअल पाथ कवर करते हैं उसी को अपन क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। कितना गया है 500 प्लस 400 प्लस 200। तो 500 400 प्लस 200 कितना आ गया आपका 1100 मीटर। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है, शॉर्टेस्ट पाथ। कहां से, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कहां है आपकी, ए। फाइनल पोजीशन कहां है आपकी, बी। क्या कहा था मैंने कि डिस्प्लेसमेंट जब भी आपको मेजर करना हो, इनिशियल से फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ आप ड्रॉ कर दो। शॉर्टेस्ट पाथ कैसे करोगे, इनिशियल को फाइनल से मिला दो। मिला दिया आपने। अपने को ये पाथ कैलकुलेट करना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ये, आपको इसकी स्ट्रेट लाइन पाथ कैलकुलेट करना है, क्योंकि इनिशियल ये पोजीशन थी, फाइनल ये थी और शॉर्टेस्ट पाथ इनके बीच में वही है। अब ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है, तो अपन क्या करेंगे, क्या मैं यहां से एक राइट एंगल ड्रॉ कर दूं। अगर ये 200 है तो स्टूडेंट्स ये कितनी होगी 200, क्योंकि मैंने राइट एंगल ड्रॉ किया है। तो ये भी कितनी आ गई आपकी 200 मीटर। टोटल कितना चला था वो 500 मीटर। नॉर्थ में चला था 500 मीटर, लिखा हुआ है मेरा, देखो 500 मीटर। अगर ये 200 मीटर है, ध्यान से देखेंगे एक बार, दिख रहा है आप लोगों को, ये 200 मीटर है, तो ये रिमेनिंग कितनी रह गई है आपकी 300 मीटर। तो ये आपकी कितनी हो गई है 300 मीटर। ये 400 है तो ये भी कितनी होगी आपकी 400 मीटर। 500 को थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूं मैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे 500 मीटर। जब ये 300 मीटर है, ये 400 मीटर है, तो आप ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एनी डाउट। ये 300 मीटर, ये 400 मीटर, पाइथागोरस लगाएंगे आप, ए बी कैलकुलेट करेंगे, कितनी आएगी वैल्यू। देखें, देखो इधर
AB स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मैं इसको पॉइंट को मार्क कर दूं C। तो AC का स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर, AC अपना कितना आया है? 300 मीटर, तो 300 स्क्वायर। BC आपका कितना है? 400 स्क्वायर। कितना हो गया आपका? AB 3 4 का रूट स्क्वायर कितना आता है? 5। तो 300 400 का रूट स्क्वायर कितना आ जाएगा? 500। और यूनिट क्या होगी आप लोगों की? किसमें चल रही है पूरे पैरामीटर्स? मीटर। तो आंसर भी किसमें आएगा? मीटर। ठीक है, आज का सेशन अपन यही खत्म करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले आप अपने कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट्स करेंगे, या आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, आप मुझे वीडियो कॉल कर सकते हैं, जो भी आपको टाइमिंग स्कूल प्रोवाइड करेगा उसमें। और अपन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। आपको जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दूंगी, उनको आप अपने आप से सोल्व करना और आगे के सेशन को अपन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।